गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सॉल्यूशन का अगला पार्ट आपका पार्ट नंबर 12, 12 नंबर भाग। लास्ट भाग में प्रश्न पूछा गया था कि विलायक में विलय मिलाने से क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। प्रश्न था विलायक में विलय मिलाने से क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, जिसका आंसर था क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। सभी बच्चों का लगभग आंसर आया है, लगभग 75 कमेंट आए हैं। दूसरा रिजल्ट सोमवार को बता दिया जाएगा, जैसा कि आपको पता है। और कल भी आपको लास्ट वीडियो में बताया गया था कि आपकी जो आने वाली स्टडी का प्रोसेस है, जैसा कि आप अखबारों में पढ़ रहे हो कि 50% ऑनलाइन और 50% ऑफलाइन होगी, यानी कि 50% बच्चे एक दिन स्कूल में आएंगे और एक दिन घर पर रहेंगे। तो उनको जोड़ा कैसे जाएगा एजुकेशन से, उनकी पढ़ाई नियमित कैसे चलेगी, तो उसका प्रोसेस यही रहेगा। ऑनलाइन के माध्यम से यूट्यूब, व्हाट्सएप, यही प्रोसेस रहेगा। इसीलिए जो बच्चा अभी नहीं जुड़ा है वो जुड़ जाए। दूसरा, अगर कोई अपने विद्यालय के अलावा कोई अदर स्टूडेंट है, कोई दूसरा विद्यार्थी है, कोई सी अदर स्कूल का है और वो वीडियो देख रहा है, तो वो बच्चा भी आंसर लिखे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करे और साथ में अपना मोबाइल नंबर यानी कि नाम, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा राहुल है, राहुल लिखकर अपना मोबाइल नंबर, फोन नंबर जो है वो नोट करें। अदर स्कूल का कोई बच्चा है, अगर वो वीडियो देख रहा है तो नाम और मोबाइल नंबर भेजें। अगर उसे यहाँ की स्टडी अच्छी लगती है तो वो यहाँ एडमिशन ले, अन्यथा ना ले। लेकिन इतना है कि जो बच्चा इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, अगर उनकी फर्स्ट सेकंड रैंक आती है, जैसे सोमवार से सोमवार, मंडे टू मंडे रिजल्ट निकाला जा रहा है, ये प्रोसेस लंबा चलेगा, जुलाई तक तो चलने वाला ही है। तो चाहे वो अदर स्कूल में पढ़ते हो, जब उन बच्चों को सम्मानित किया जाएगा तो उन्हें भी बुलाया जाएगा, चाहे वो अदर स्कूल में पढ़ता हो। अदर स्कूल का बच्चा अगर वीडियो देख रहा है, नियमित कमेंट करे, नियमित रूप से पेपर देवे, अगर उसकी फर्स्ट सेकंड रैंक आती है तो उसे भी सम्मानित किया जाएगा, चाहे वो अदर स्कूल में पढ़ता हो। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। आज अपना टॉपिक है क्वथनांक उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का मतलब देखो क्या है। कल अपने इसके बारे में पढ़ चुके थे। आपके पास आया था कि क्वथनांक उन्नयन डेल टीबी किसके बराबर आ गया था, टी माइनस टीबी। यहां तक अपने चर्चा कर चुके। इसके आगे बढ़ना है, इसके आगे बढ़ना है, अपने को सिद्ध करना है कि यह एक अनुसंख्य गुणधर्म है, यानी कि क्वथनांक उन्नयन विलय की ग्राम की मात्रा पर, यानी कि विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। कैसे होगा देखिए, यानी कि अपने सिद्ध करना चाहते हैं कि क्वथनांक उन्नयन एक अनुसंख्य कोलिगेटिव अनुसंख्य गुणधर्म है। क्वथनांक उन्नयन एक अनुसंख्य गुणधर्म है, इस बात को सिद्ध करना चाहते हैं। और इसे सिद्ध करने के लिए अपने को 3 घटकों का उपयोग करना पड़ेगा। कैसे? एक आपके पास है विलायक, शुद्ध जल। दूसरा है विलयन फर्स्ट, और तीसरा घटक है विलयन सेकंड। अपने को क्वथनांक उन्नयन को अनुसंख्य गुणधर्म सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए अपने को सहायता लेनी पड़ेगी, किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। किसकी? 3 घटकों की, विलायक की, विलयन फर्स्ट की और विलयन सेकंड की। विलायक, अकेला विलायक जल, इसमें विलय नहीं होता है। विलयन फर्स्ट और विलयन सेकंड में अंतर क्या है? विलयन सेकंड में विलय की मात्रा उच्च है,
यानी कि ज्यादा है, इसमें विलय ज्यादा है और इसमें विलय क्या है, कम है। मैं कह सकता हूं इसमें विलय की मात्रा कम है जरूर, लेकिन क्या है, कम है, सेकंड से कम है। इसमें तो विलय है ही नहीं, विलायक है, ये विलेन फर्स्ट है और ये विलेन सेकंड है। अब क्यों ले रहे हैं अपने, अब ध्यान से सुनिएगा। अपने जब विलायक में विलय मिलाया था तो याद करो वाष्प दाब में क्या आई थी, कमी, जिसे वाष्प दाब अवनमन कहा। और अपने उसको राउल के नियम की सहायता से सिद्ध कर चुके हैं कि वह एक अनुसंख्य गुणधर्म है। तो ध्यान से सोचो कि अगर विलायक में विलय मिलाने से वाष्प दाब में कमी आती है और वो अनुसंख्य गुणधर्म था, तो यहां पर भी तो ये किया था, विलायक में क्या मिलाया था, विलय। कवथनांक में क्या हो रही है, वृद्धि। कवथनांक में क्या हो रही है, वृद्धि। तो फिर ये भी क्या होगा, अनुसंख्य गुणधर्म, क्योंकि उसी की तरह ही तो है। अब आप ये जानते हैं कि वाष्प दाब जो है, वाष्प दाब अवनमन कह लो या आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन कह लो, यह एक अनुसंख्य गुणधर्म है, सिद्ध कर चुके हैं। अगर मैं वाष्प दाब का इस कवथनांक के साथ संबंध बना दूं, चाहे कैसा भी हो, चाहे समानुपाती का हो चाहे व्युत्क्रमानुपाती का, तो उससे सिद्ध हो जाएगा कि ये भी क्या है, अनुसंख्य गुणधर्म। भी आप जानते हैं कि आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन एक अनुसंख्य गुणधर्म है। अगर अपने वाष्प दाब का संबंध कवथनांक से कर दें तो ये भी क्या बन जाएगा, अनुसंख्य गुणधर्म। अगर अपने वाष्प दाब का जो संबंध है, आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन का, वाष्प दाब का इसका संबंध किससे कर दें, कवथनांक से कर दें, तो ये भी क्या बन जाएगा, एक अनुसंख्य गुणधर्म। और संबंध स्थापित करने के लिए इन तीन की आवश्यकता पड़ने वाली है, विलायक की, विलयन फर्स्ट की और विलयन सेकंड की। और अपने संबंध कैसे बनाए, इसके लिए ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ क्या है, ग्राफ बना रहा हूं मैं किसके बीच में, वाष्प दाब और कवथनांक के बीच में, इनमें संबंध स्थापित करना है। अपने को वाष्प दाब व कवथनांक में संबंध स्थापित करना है। आपके पास घटक कितने हैं, तीन। एक तो विलायक है, दूसरा कौन सा है, दूसरा है विलयन फर्स्ट, तीसरा कौन सा है, विलयन सेकंड। मान लिया कि जो वाष्प दाब है किसका, याद करो विलायक का वाष्प दाब क्या माना था, पीयू। विलयन का क्या माना था, पीएस, लेकिन यहां पे विलयन फर्स्ट है तो इसका क्या मान लिया मैंने, P1, और इसका क्या मान लिया, P2। माना कि विलायक का वाष्प दाब PU है, विलयन फर्स्ट का P1 है और विलयन सेकंड का P2 है। कवथनांक क्या है जी, कवथनांक। याद करो विलायक का कवथनांक क्या माना था, TB। विलयन फर्स्ट का क्या मान लिया, T1। विलयन सेकंड का क्या मान लिया, T2। ध्यान से देख लेना इसे। अपने को सिद्ध करना है कि कवथनांक उन्नयन एक अनुसंख्य गुणधर्म है। इसके लिए अपने तीन घटक ले लिए। कौन कौन से लिए हैं, बोर्ड पर है, विलायक है, विलयन फर्स्ट है, विलयन सेकंड है। जैसा कि आप जानते हैं, अपने मान के चल रहे हैं कि विलायक का वाष्प दाब क्या माना था, PU। विलयन फर्स्ट का क्या मान लिया, P1 और विलयन सेकंड का P2। ऐसे ही कवथनांक
विलाय का क्या माना था, टीबी, विलेन फर्स्ट का T1 और विलेन सेकंड का T2। अब आप जरा बताइए कि PO, P1, P2 में से सबसे ज्यादा मान किसका होगा, मतलब वाष्प दाब किसका ज्यादा होगा। याद करो, विलायक में विलय मिलाने से वाष्प दाब में क्या आती है, कमी। विलायक में विलय मिलाने से वाष्प दाब में क्या आती है, कमी। तो सबसे ज्यादा वाष्प दाब किसका हो गया, विलायक का। विलायक का ज्यादा किससे हो गया, विलेन फर्स्ट से। क्यों, विलेन फर्स्ट का ज्यादा किससे हो गया, सेकंड से, क्योंकि सेकंड में विलय ज्यादा है। पीछे अपने बात की मानना था, विलेन सेकंड में विलय क्या है, ज्यादा है। जब विलायक में विलय मिलाते हैं तो वाष्प दाब में तो क्या आती है, कमी। सबसे कम वाष्प दाब किसका, सेकंड का। उससे थोड़ा सा ज्यादा किसका, फर्स्ट का। और सबसे ज्यादा किसका, विलायक का। बात समझ में आ गई। तो कवथनांक में क्या हो रही थी, वृद्धि। कवथनांक तो उन्नयन था ना, वे विलायक में विलय मिलाने से कवथनांक में वृद्धि होती है। तो सबसे ज्यादा कवथनांक किसका, विलायक का, फर्स्ट का कि सेकंड का, किसका, सेकंड का। इसका हो गया सेकंड का। T2 ज्यादा है T1 से, T1 ज्यादा है T2 से। इंपॉर्टेंट बात है, विलायक में विलय मिलाने से वाष्प दाब में कमी आती है, इसीलिए विलायक का वाष्प दाब सबसे ज्यादा। और विलायक में विलय मिलाने से कवथनांक में क्या आती है, वृद्धि, इसलिए सबसे ज्यादा कवथनांक किसका, सेकंड। बात समझ में आ गई। अब देखिए ग्राफ क्या है, 3 घटक हैं, 3 ग्राफ। लाइन ऐसे खींचनी है आपको, 1 2 3, ये बिंदु मिला दें। तीन ग्राफ खींचे हैं मैंने, ये 3 डॉट लगा के इनको नीचे बढ़ाया। इस तरह से यहाँ पे 3 पॉइंट, इस लाइन पर 1 पॉइंट ये रहा, 1 पॉइंट ये रहा। अब ध्यान से समझिएगा, भाई इस लाइन पे मैंने क्या लिखा है, ये कवथनांक। क्या है, कवथनांक। इधर लिख देता हूं, ये है कवथनांक, मतलब ताप। इधर जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ये सबसे ज्यादा ताप। सबसे ज्यादा किसका था, T1, T2, T में से सबसे ज्यादा कौन है, T2। इस लाइन पे बढ़ोगे तो ताप बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो फिर यहाँ क्या लिख दूं मैं, T2 सबसे ज्यादा, उससे कम T1, सबसे कम T2। देखो ये वाष्प दाब जा रहा है, यहाँ आ गया 1 पॉइंट, देखो ये 1 पॉइंट यहाँ गया और 1 यहाँ। ठीक है, इसको यूं आगे बढ़ाया। अब ये ऊपर जा रहे हो, वाष्प दाब बढ़ रहा है। सबसे ज्यादा किसका है, विलायक। ये PO, यहाँ क्या आएगा, P1, यहाँ क्या आएगा, P2। ग्राफ इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार देखना इसको, बार बार देखना जब तक समझ में नहीं आए। इस लाइन पर ताप है, तो सबसे ज्यादा ताप कौन सा था, T2, तो बन गया T2 T1 T2। इस लाइन पे वाष्प दाब है सबसे ज्यादा, PO P1 P2, PO P1 P2। ये ग्राफ याद करना है। अब इन पॉइंटों के नाम, इस पॉइंट का नाम मैंने A दे दिया, इसका B, इसका C, इसको D दे दिया और इसको क्या कह दिया, A B C D E, ये नाम दे दिए। अब ध्यान से देखना, समझने वाली बात है। देखिएगा, इस ग्राफ में त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ADB, दिख रहा है ना, त्रिभुज ADB किस आकृति का ऐसा यूं बना है ना। इसका नाम क्या है, A, इसका नाम B और इसका नाम D। एक और देखो त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ऐसा ही है, ये छोटा है, ये बड़ा होगा, AEC। ये भी आकृति दोनों की सेम है, इसका नाम A हो गया, ये C है, और ये क्या बन गया, E।
यानी कि त्रिभुज ए ई सी, त्रिभुज ए डी बी, त्रिभुज ए ई सी। ग्राफ में दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं आपको। कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं? एक तो है त्रिभुज ए डी बी और एक कौन सा है? ए ई सी। ध्यान से देखो, दोनों की आकृति समान है। यह है सम आकृतिक है, समान आकृति। तो जब त्रिभुजों की आकृति समान होती है तो उसकी एक विशेषता होती है, इनकी आसन भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। इनकी आसन भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। किसकी विशेषता है? समरूप त्रिभुज की, सम आकृतिक कह लो या फिर क्या कह लो आप इसे, समरूप त्रिभुज। कैसे त्रिभुज हैं ये? समरूप। अब आसन भुजाएं देखो, ये भुजा ए डी याद रखती, बढ़ती कहां की? ई। ये भुजा इसकी है और यही भुजा किसकी है? इस त्रिभुज की। कैसे देखो, इस त्रिभुज की बड़ी भुजा कौन सी है? ई डी, ए डी। इस त्रिभुज की बड़ी भुजा ए ई, एक ही लाइन पर है, आसन है। अब ये जो त्रिभुज है इसकी एक भुजा छोटे वाली कौन सी है? ए बी, इसके वाली ए सी। तो मतलब देखो क्या है, त्रिभुज ए डी बी व त्रिभुज ए ई सी से क्या है? बड़ी भुजा ए ई, बड़ी भुजा बटे में छोटी भुजा ए डी। शॉर्टकट में ध्यान रखें, बड़ी भुजा बटे में छोटी भुजा ए ई बटे में ए डी बराबर किसकी आएगी? बड़ी भुजा बटे में छोटी भुजा। बड़ी कौन सी है? ए सी। छोटी कौन सी है? ए बी। ए सी बटे ए। यहां तक बात समझ में? देखो समझने वाला टॉपिक है ये वाला, ठीक है। इस त्रिभुज से जानकारी ली है ग्राफ से कि इसमें जो त्रिभुज है वो समरूप है। समरूप में विशेषता क्या है कि आसन भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, यानी कि बड़ी भुजा बटे में छोटी भुजा बराबर होती है बड़ी भुजा बटे में छोटी भुजा। अब इसके मान रखो, यहां लिखता हूं, देखिए क्या होंगे। ए ई बटे में क्या है? ए डी। बड़ी भुजा बटे में छोटी भुजा बराबर है बड़ी भुजा ए सी बटे में ए बी। अब पढ़ो जरा ए ई को। ए ई कहां लिखाइए? ए ई। अब आपके अनुसार ए का मतलब टी बी, ई का मतलब टी बी, तो संबंध बनेगा नहीं। अपने को संबंध बनाना है, बिगाड़ना नहीं, बनाना है। तो इधर पढ़ो ना फिर। ए का मतलब पी ओ, ई का मतलब पी टू। तो क्या बन गया? PO माइनस P2। AD, A का मतलब PO, D का मतलब P1। PO माइनस P1। AC, ये रहा A और C। इधर पढ़ने में फायदा ही नहीं है, नीचे आएंगे। A का मतलब TB, C का मतलब T2। तो क्या हो गया? T2 माइनस T2। AB, AB का मतलब B का मतलब T1 है, A का मतलब क्या है? TB। तो T1 माइनस T2। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से देख लो, दोबारा समझ लो। AE बटे में AD, AE बटे में AD। A का मतलब PO, E का मतलब P2 बटे में AD। A का मतलब PO, D का मतलब P1। फिर AC बटे AB, AC, AC का मतलब
T2 माइनस TB, AB T1 माइनस TB। अब ध्यान से देखो ये क्या बन गया, PO माइनस PB। विलायक में से विलीन ही तो घटा रहे हो, ये विलीन ही तो है। याद करो क्या था वो, वाष्प दाब अवनमन डेल P क्या होता है, PO माइनस PS, वही तो बन गया, PO माइनस PS ही तो है। तो इस पूरे घटक को मैं क्या कह सकता हूं, वाष्प दाब अवनमन। ये भी वाष्प दाब अवनमन है, ये भी वाष्प दाब अवनमन है। ये क्या बन गया, क्वथनांक उन्नयन। अभी डेल TB आपने ये लिखा पड़ा T माइनस TB, ये T तो है विलेन ही तो है, माइनस TB क्या बन गया, डेल TB। मतलब ग्राफ से सिद्ध कर दिया कि वाष्प दाब अवनमन क्वथनांक उन्नयन के समानुपाती। ये जानकारी किससे मिली आपको, ग्राफ से। क्या जानकारी मिली है कि वाष्प दाब अवनमन क्वथनांक उन्नयन के समानुपाती है। ग्राफ से जानकारी प्राप्त होती है कि वाष्प दाब अवनमन क्वथनांक उन्नयन की समानुपाती है। यहां से तो अपने संबंध ही बनाया है कि दोनों में संबंध है, लेकिन वो अपने सिद्ध करेंगे आगे कि जिस प्रकार से वाष्प दाब अवनमन एक CP था, ये भी एक CP। यहां से तो संबंध बनाया है। अपने कहा था जब टॉपिक शुरू किया कि विलायक में विलय मिलाते हैं तो वाष्प दाब में कमी आती है, जिसे वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। वो एक CP हम सिद्ध कर चुके हैं। अगर अपने वाष्प दाब का संबंध क्वथनांक से कर दें तो वो भी CP बन जाएगा। तो उससे संबंध बनाने के लिए किसका, वाष्प दाब का क्वथनांक से संबंध स्थापित करने के लिए 3 घटक लेने पड़े, विलायक, विलेन फर्स्ट, विलेन सेकंड, और इसको रिलेट करने के बाद अपने पास ये रिजल्ट आया। इस भाग को बार बार देखोगे तब समझ में आएगा आपको। दोबारा कह रहे हैं, सोमवार को रिजल्ट आ जाएगा आपका, ठीक है जी। और जैसे विद्यालय ओपन होंगी, या तो आपको पता ही है जुलाई में फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, लास्ट वीक में शुरू हो जाएंगे और 50-50 चलेगा, यानी कि 50% बच्चे आएंगे, 50 नहीं आएंगे। इसीलिए प्रोसेस तो चलते ही रहेगा। इसीलिए बच्चे इसमें रुचि लेके, जो समझ में नहीं आता वो पूछें, कमेंट करें, पर्सनली फ़ोन करें, व्हाट्सअप करें। दूसरा, अगर कोई अदर स्कूल का बच्चा अपना वीडियो देख रहा है तो वो भी बच्चा कमेंट करे, अपने नाम के आगे मोबाइल नंबर लिखे, पूछे गए प्रश्न का आंसर लिखे। जब विद्यालय ओपन होंगे तो उन बच्चों को भी सम्मानित किया जाएगा, बुलाकर सम्मानित किया जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि अब आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा। आपको समझ में आता है, बेहतर लगता है तो वेलकम है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, थैंक यू।